हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम रवि पांचाल। आज हम इतिहास के कक्षा 10 अध्याय 6 के बारे में बात करेंगे। काम, आराम और जीवन समकालीन विश्व में शहर। जिस भाई ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाके बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। आने वाली वीडियो भी हमारी इतिहास से संबंधित चैप्टर पर आधारित होगी। हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम छठे चैप्टर की ओर ध्यान देंगे। कक्षा 10 अध्याय 6 काम, आराम और जीवन समकालीन विश्व में शहर। इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले 4 बातों के टॉपिक को पढ़ेंगे। नंबर 1, समकालीन शहरी जीवन। शहर की विशेषताएं क्या क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या कार्य है। दूसरा पढ़ेंगे हम इंग्लैंड के औद्योगिक शहरों का उदय। तीसरा पढ़ेंगे होशियार के लोग। और जो इसके अंदर का चौथा आता है उसमें पढ़ेंगे हम आवास की समस्या। समकालीन शहरी जीवन शहर की विशेषताएं के बारे में बात करते हैं। जिस जगह पर प्रमुख आर्थिक क्रिया कृषि हो उस जगह पर अधिकतर लोग कृषि पैसे से अपनी रोजी रोटी चलाते हो उस जगह को गांव कहते हैं। लेकिन जिस जगह पर प्रमुख आर्थिक क्रिया न होकर किसी और को हो उस जगह को शहर कहते हैं। जैसे आप महान नदी घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा तो आप मोहनजोदड़ो के हड़प्पा शहरों के बारे में तो अवश्य पढ़ते होंगे। जब खेती में इतनी पैदावार होने लगी कि अन्य पेशेवर लोगों को भी आराम से भोजन मिल सके तो शहर का विकास हुआ। समय बिताने के साथ साथ शहर के आकार और जटिल में बदलाव आता गया। हड़प्पा काल के शहरों मुगल कालीन शहरों में भारी अंतर रहा होगा। उसी तरह आधुनिक शहर खासकर से महानगर आकार रोज मिलते के प्राचीन शहरों से बहुत अलग है। शहर हमेशा कई गतिविधियों केंद्र पर हुआ करता है, जैसे राजनीतिक सत्ता प्रणाली, तंत्र, उद्योग धंधे, धार्मिक संस्थाएं, भौतिक गतिविधियां, बाजार आदि। भारत की राजधानी दिल्ली ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, जैसे राजनीतिक सत्ता, प्रशासन तंत्र, उद्योग धंधे, धान में सत्ता विरोधी गतिविधि, बाजार आदि सब यह धार्मिक संस्थाओं पर निरंतर कार्य करता है। जिस भाई ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं हो सब्सक्राइब कीजिए। सारी गतिविधियाँ होती है। वहीं दूसरी तरफ देवघर, तिरुपति आदि में मुख्य रूप से धार्मिक संस्थाओं की गतिविधि देखने को मिलती है। इन उदाहरणों में यह स्पष्ट होता है कि हर शहर की विशेषता होती है। आज हम शहरों के जिस रूप को देखते हैं उस विकास की कोई 200 वर्ष पहले हुआ था। औद्योगिकरण की शुरुआत, आधुनिक शहरों की विकास की शुरुआत हुई और फिर एक प्रक्रिया लोकतंत्र के प्रसार पर उपनिवेश के प्रसार का भी असर पड़ा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इंग्लैंड के आधुनिक शहरों का उदय। इंग्लैंड में आधुनिक शहरों का उदय में क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति के कई दशक के बाद अधिकांश पश्चिमी देशों के ग्रामीण परिवेश वाले ही थे, जैसे लीड्स और मैनचेस्टर में 18वीं सदी के अंत में कपड़ा मिलों के खुलने के गांव पालन करने पर आने जाने लगा। धीरे धीरे शहर बसते गए। 1851 में मैनचेस्टर की आबादी की 3/4 भाग, एक हिस्सा गांव में आने वाला मजदूर था। मतलब क्या था? जो 1851 में मैनचेस्टर की आबादी में 3/4 भाग से अधिक हिस्सा है ना, गांव से आता था मजदूर काम करने के लिए। लंदन से पहले एक ही बड़ा शहर था। 18वीं सदी के मध्य होते हुए इंग्लैंड और वॉल्यूम के हर नौ में से एक व्यक्ति लंदन में रहता था और लंदन की जनसंख्या
6,75,000 से 1880 के बीच यानी 70 वर्षों में लंदन की जनसंख्या 10 लाख से 4 गुनी 40 लाख हो गई। लंदन में कोई भी बड़ी फैक्ट्री नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ शहर का पालन करने वालों की मुख्य मंजिल हुआ करता था। लंदन का एक डाकयार्ड में रोज़गार की कमी अवसर दे। इसके अलावा लोगों को कपड़ा, जूते, लकड़ी, फर्नीचर, मेटल, इंडियन पेंटिंग और प्रोसेसिंग इंस्ट्रूमेंट में काम मिलता था। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाके बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा है। अब हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध 1940 ईस्वी से 1919 तक चला। इसके दौरान लंदन में कोर और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्माण शुरू होने के साथ लंदन में बड़े कारखानों की शुरुआत हुई। कुछ समय बिताने के बाद लंदन में रोजगार के कुछ अवसरों में से एक तिहाई इन बड़े कारखानों में मौजूद था। होशियारपुर के लोग। लंदन शहर के आकार में बढ़ोतरी के साथ साथ अपराध भी बढ़ोतरी हुई। अपराध को लेकर अलग अलग शहरों में अलग अलग चिंताएं प्रस्तुत की गई। पुलिस अधिकारी शहर में चिंतित रहते थे। समाज सेवा समाज में नैतिकता के चिंतित थे। वे उद्योगपति और कारखानों की कुशलता और अनुशासन को लेकर चिंतित थे। इस दौर में शहर में होने वाले अपराध में कई अध्ययन हुए और इकट्ठे आंकड़े किए गए। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाके बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा। जो भी है आगे इस वीडियो पर आधारित है। होशियारपुर के लोग हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। एक अनुमान से अनुसार 1870 के दशक में शहर में लगभग 2000 अपराधी रहते थे। अधिकतर अपराधी छोटी मोटी चोरियां करते थे ताकि किसी को उनका गहरा पता ना चल जाए। कुछ तो अपराधी जटिल और पेशेवर काम को भी अंजाम देते थे, जो जैसे जेब काटना, चोरी करना, छोटी मोटी। यहाँ देखा गया है कि जब रोजगार नहीं मिल पाता तो उन्हें कई लोग आपस में छोटे मोटे अपराध करने के अलावा कोई रास्ता नहीं मिलता। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाके बताइए आपको यह वीडियो कैसे लगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो। यूट्यूब प्लीज़ वायरल वीडियो। बता था ऐसा देखकर कारखानों में कोई भी काम करने को ज़्यादा नहीं लगता था, महीने लग जाते थे। अपराध किसी की इतनी कमाई शायद हफ्तों में आ जाए। मतलब वहाँ पर जो अपराध करते थे वे सोचते थे कि अपराध कर कर के वह पैसा कमाए। नौकरी उनके बस की नहीं थी क्योंकि उन्हें पैसा मिल रहा था। 18वीं सदी में आखिर और 19वीं सदी में शुरू बहुत से औरतें फैक्ट्रियों में काम करती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी में सुधार आने के कारण उनकी नौकरियों पर बहुत गहरा असर पड़ा। उसकी नौकरियाँ अच्छी थी, उन्हें लगा प्रोसेसिंग और हेडर मजबूत होना पड़ा। कई औरतों को तो परिवार चलाने के लिए घरेलू नौकर की तरह काम करना पड़ता था। ये होशियारपुर के लोग की बात है। क्या होता था वहाँ, नौकरियाँ तो कम थी और जो चोरी चकाटी थी ना वो बहुत ज़्यादा थी। इस करके वहाँ पे ना औरतों को बड़ी दिक्कतें आई। कई औरतों ने अपने कमरे किराए पर उठाने शुरू कर दिए तो कुछ सिलाई, बुनाई और छोटे मोटे काम करने के। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान औरतों पर फैक्ट्रियों में काम पर फिर से बुलाया गया। बाल मजदूरी भी एक समस्या बढ़ गई। गरीब बच्चों को घर में काम पगार वाले कामों पर लगा दिया गया ताकि परिवार चल सके। बाल मजदूरी को रोकने के लिए उद्देश्य में 2 कानून बने अगस्त में। मतलब जो अगस्त में थे वो बाल मजदूर पर 2 कानून खड़े कर। वहाँ जो 2 कानून बनाए गए थे, एक कानून का नाम था कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट और दूसरा था फैक्ट्री एक्ट। मतलब क्या करा उन्होंने, इस बाल मजदूरी को रोकने के लिए 2 कानून जो है वो बना दिए जिससे कि इसमें सुधार ला सके। कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट और फैक्ट्री एक्ट। प्लीज़ माय चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाके बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा।
आवास क्या था? आवास की समस्या के बारे में अब हम पढ़ेंगे। गांव से पलायन करके आने वाले मजदूर को फैक्ट्री की तरफ रहने की व्यवस्था न होने के कारण शहर आवास का विकट समस्या ही। कुछ निजी लोग इन प्रविष्टियों के रास्ते टेनमेंट बनाते थे ताकि कुछ कमाई हो जाए। मकान काम चलाओ और टहल होते थे, जिस कारण सघन बस्तियां बच जाती थी। आवास की समस्या का आकलन करके चालू जेज ने 1887 ईस्वी में एक आवास में समस्या थी, मजदूरों पर काम करने की व्यवस्था थी। आवास की समस्या का आकलन करके जो हुआ था, मतलब शव और पाया में लंदन में 10 लाख लोग गरीब थे उस समय। उनके बाद लंदन की आबादी 20% स्थिति खराब रहने के कारण इन लोगों की औसत जीवन प्रस्ताव था 32 वर्ष थी, जबकि अमीरों के मध्य वर्ग में लोगों की प्रतीक्षा 55 वर्ष। चार्ल्स बूथ ने बताया कि गरीब में रहने वाले लंदन में कम से कम 40 लाख कमरों की ज़रूरत थी और लोग बस्तियों में रहते थे। उस समाज में लड़ाई झगड़े और अपराध की संभावना अधिक होती थी। गरीबों की स्थिति सुधारने के लिए मजदूर की आवास योजना बनाई गई। ऐसे मकानों की अवधि संख्या ऐसे मकानों की अधिक संख्या को जनता के स्वास्थ्य के खतरा माना जाने लगा। ऐसे मकानों की हवा आने जाने वाली सीमित व्यवस्था मकानों पर अधिक व्यवस्था इसलिए खतरा नहीं था। संख्या को आम जनता के स्वास्थ्य के लिए खतरा माना जाने लगा। जी हाँ, हमारा यह है 6 चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। हमने 6 चैप्टर पर पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है, 4 टॉपिक में वीडियो बनाई है। इसमें जो कुछ बच गया है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना है हमने क्या किया है क्या नहीं किया। मेरा नाम रवि पांचाल। आज हमने इतिहास कक्षा 10 अध्याय 6 के बारे में पढ़ा। काम आराम और जीवन समकालीन विश्व शहर में। कमेंट बॉक्स में बताना है आपको ये वीडियो कैसा लगेगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अच्छी से अच्छी और वीडियो आपके सामने ला सकें। धन्यवाद।